नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है, फिर से बन सकती है बीजेपी की सरकार या बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इंडिया यानी कि भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन सी पार्टी देश में अपनी सरकार बना सकती है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का टाइम ना गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें इसमें भाजपा के खाते में 47 सीटें जाते हुए दिख रही है। वही कांग्रेस के खाते में 33 सीटें जाते हुए दिख रही है। अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लेंगे राज्य की अगला रहता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें इसमें भाजपा के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही कांग्रेस के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें इसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें इसमें भाजपा के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। वही कांग्रेस के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें इसमें भाजपा के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं इसमें भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं इसमें भाजपा के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं जिसमें भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही कांग्रेस के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। इसके साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें जिसमें भाजपा के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें जिसमें भाजपा के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। वही कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें इससे भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं जिसमें भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें आपके सामने 423 लोकसभा की सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें भाजपा के खाते में 162 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही कांग्रेस के खाते में 222 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 39 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही। वही कांग्रेस के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही। एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें इसमें भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती है। वही कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा सकती है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें जिस भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही। कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही। अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें इस भाजपा के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही। वही कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही। अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें इस भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही। वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही। अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें इस भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों ही पार्टियों की बराबरी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें जिसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00।
इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, जिस भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, 1 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात कर लें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात कर लें त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। दोस्तों आपके सामने 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें भाजपा के खाते में 215 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 288 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 40 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।